भाई एक नंबर नहीं दीजिए आज। आज की इस वीडियो में मैं अपना कंप्लीट हाई वॉल्यूम बैक रूटीन शेयर करूंगा, जिसमें मैं हर एक्सरसाइज की टेक्निक तो बताऊंगा ही, पर मोर इम्पोर्टेंटली मैं अपनी कुछ रीसेंट लर्निंग शेयर करूंगा। एज अब मेरा वर्कआउट अप्रोच चेंज हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, फेलियर के क्लोज ना ट्रेन करना, नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस ज्यादा रखना, या फिर किसी भी बैक की एक्सरसाइज में अच्छा माइंड मसल कनेक्शन बनाना। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप। इंग्लिश नहीं आती, हिंदी में कंटिन्यू करता हूँ। अगर बैक ग्रो करने के लिए मुझे सिर्फ एक टिप देनी होगी ना, तो मैं यही बोलूँगा कि एक बार को सब भूल जाओ, वेट को कम करो और टेक्निक पे ध्यान दो, और ये सीख जाओ कि आर्म्स और फोर आर्म्स का इन्वॉल्वमेंट कम करके बैक से कैसे वेट खींचना है। गेम खत्म, बन गई बैक। इसके बाद वीडियो देखने की जरूरत नहीं, देख लेगा, ज़्यादा नहीं बोलते। पहली एक्सरसाइज में मेरी क्या अप्रोच रहती है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वार्म अप सेट लेता हूँ। अभी 4 वार्म अप रहे हैं मेरे, 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो, इसके बाद 45 से वर्किंग सेट लेंगे। एंड मुझे लगता है एक कंपाउंड लिफ्ट से या फिर किसी भी ऐसी एक्सरसाइज से अपना वर्कआउट स्टार्ट करना चाहिए जो कार्डियोवैस्कुलरली, कोई वर्ड है ऐसा, ज़्यादा डिमांडिंग हो, जिससे तुम्हारी सांस फूल जाए। इन शॉर्ट, तुम्हारी बॉडी रेडी हो जाए बाकी वर्कआउट के लिए भी अच्छे से। वेरी गुड सर। भाई बैक फिर से लग रही है। रुको, भी तुम्हें पंप करके दिखाता हूँ बढ़िया से, रेफरेंस देने के लिए कि मेरा सेट कैसा दिखता है। एक पूरा सेट दिखाता हूँ तुमको राइट से। चलो, लेफ्ट से 15 आए थे, राइट से देखते हैं। हाँ, वेरी गुड सेट। एंड नोटिस में ये आया ही होगा, जब मैं वेट को पुल करता हूँ ना, मैं डायरेक्टली ऊपर नहीं खींचता, या कहूँ मेरा हाथ ना थोड़ा पेंडुलम की तरह चल रहा होता है। और इसके पीछे का रीज़न ये नहीं है कि मैं उसको पुल ऐसे कर रहा हूँ, या कहूँ कि मैं कॉन्शियसली पीछे नहीं खींचता हूँ हाथ को। होता क्या है, जब मैं एल्बो से वेट पुल करता हूँ ना, मैं नहीं सोचता हूँ कि मेरा वेट यहाँ जा रहा है, यहाँ आ रहा है, या जो हो रहा है। एल्बो से जब मैं खींचता हूँ, वेट जहाँ जाएगा चले जाए। और नेचुरली होता क्या है, मोमेंटम की वजह से जब मैं वेट खींचता हूँ, अपने आप हाथ पीछे चला जाता है। मैं कॉन्शियसली उसको पीछे नहीं कर रहा हूँ, वो खुद ही जा रहा है। और ये एक अच्छा साइन है कि तुम वेट आर्म्स और फोर आर्म्स से नहीं, अपने बैक से पुल कर रहे हो। बहुत सुपर एग्जाम्पल हुआ, बट मान लो कि ये मेरा फोर आर्म जॉइंट है और ये मेरा बाइसेप इधर है, ये मेरा हाथ है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से फोर आर्म शुरू है, ये सारा फोर आर्म है। अगर मैं ऐसे खींचता हूँ तो नेचुरली थोड़ा सा ऐसे हो रहा है। सेम मेरे हाथ के साथ हो रहा है और कुछ नहीं। चलो, लास्ट सेट। भाई एक नंबर नहीं दीजिए आज। ओ भाई, ये क्या था? हाँ, 15 रेप्स। तो एक बात शेयर करनी है मुझे। एज मैंने 2 मिनट दीजिए मेरे को। क्या सेट था ये? एक चीज़ और मुझे बतानी है, डिस्कस करनी है, बहुत ज़रूरी है। मतलब क्या है ये सेंटेंस खींचना ज़रूरी है, जैसे स्कूल में नहीं होता था ऐसे राइटिंग में। एज बहुत साइंस बेस्ड लिफ्टिंग चल रही है आजकल, और ये बोला जाता है कि फेलियर तक ट्रेन करो या फेलियर के क्लोज ट्रेन करो, समवट सेम रिजल्ट मिलने हैं तुम्हें। बट द थिंग इज, आज का ये वाला सेट बहुत तगड़ा एग्जाम्पल है उस चीज़ का। वो चीज़ मेरे हिसाब से बेकार है, सीधा बोल रहा हूँ, गलत नहीं, शायद काम करेगी नहीं करेगी मुझे नहीं पता, बेकार है। क्यों? क्योंकि सेट के क्लोज ट्रेन करते करते मेरा जो सेट का फेलियर की डेफिनेशन है ना, वो बदल गई थी, और मैं
उस सेट के फेलियर से ना धीरे धीरे करके पीछे चला गया था। और इस सेट में मेरे को ऑलमोस्ट 2 मिनट हो गए हैं, मैंने अभी भी मेरी ब्रेथ नॉर्मल नहीं हुई है। मतलब इन शॉर्ट जितना मैं यूजुअली पुश करता हूँ उससे बहुत ज़्यादा पुश कर दिया मैंने, क्योंकि फेलियर को चेस करते करते फेलियर के मैं पास जाता गया, और जो फेलियर था मेरा सेट का एक्चुअल किसी भी एक्सरसाइज में, वो और पीछे चला गया। हाँ, और अभी जो लास्ट सेट मैंने लिया है ना भाई, और मेरे दिमाग में ना बस यही चलता रहता है, ये कट खत्म होगा उसके बाद जब मैं लीन गेन करूंगा विद ये सारी नॉलेज, ये सारा एक्सपीरियंस जो मैंने इन कुछ 4-5 महीनों में इकट्ठा करा है, क्या रिजल्ट मिलेंगे भाई, क्या रिजल्ट मिलेंगे। 3.5 मिनट हो गए, अभी भी मुझे लग रहा है थोड़ा और रेस्ट चाहिए मुझे, क्योंकि जिस हिसाब से सेट मारा ना मैंने, या मैं मार पाया हूँ उस फेलियर को पुश करते करते, मजा ही आ गया। ओ भाई, हाँ, अगेन 15 रेप। मजा ही आ गया। तो सिंस ये एक डेडिकेटेड वर्कआउट वीडियो है, तो सेम टिप इसमें, सेम टिप नहीं, एक टिप इसमें भी देता हूँ। पहली टिप तो ऑब्वियसली वही रहेगी कि अपनी टेक्निक ठीक करो, ईगो को साइड फेंको, वेट को कम करो। टेक्निक अच्छी हो जाए फिर चाहे तुम 500 किलो मारो। और दूसरी चीज़ स्टिल एक टिप देनी होगी तो मैं ये कहूँगा कि सारे टाइम वेट पुल करते हुए या फिर स्ट्रेच करते हुए ये सोचो कि तुम लैग स्प्रेड कर रहे हो, और लैग स्प्रेड करे करे तुम वेट खींच रहे हो या छोड़ रहे हो। इसलिए तुमने देखा होगा मेरा सेट ना बहुत अजीब सा दिखता है, मैं सारे टाइम ना ऐसे हो रहता हूँ थोड़ा, वो मैं बस इसलिए रहता हूँ, मैं इसको नहीं छोड़ता हूँ, चाहे हाथ इतना खुले चाहे यूं खुले। ये चीज़ छूट गई ना तो फिर सेट का मतलब नहीं है। अब तीसरी एक्सरसाइज मैं करता हूँ अपर बैक के लिए, और ये इक्विपमेंट एक तरह से कह सकते हैं टी-बार रोइंग को मिमिक करता है, या फिर कोई इक्विपमेंट नहीं है ना तो इसके ऑल्टरनेटिव में चेस्ट सपोर्टेड रोइंग कर सकते हैं इंक्लाइन बेंच पे, एल्बो थोड़ा सा बाहर रख के। अब इस एक्सरसाइज के लिए कोई टिप नहीं है मेरे पास, बट एक चीज़ कहूँगा, जो भी बैक की एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जिसमें एल्बो क्लोज रहती है, उसमें बैक फील करना, बैक से वेट पुल करना आसान रहता है, तो पहले उनको मास्टर करो। ऑब्वियसली इसको भी साथ साथ करोगे ही, पर ईजी कंपेरेटिवली उन एक्सरसाइजेज में रहता है बैक से वेट पुल करना या टेक्निक मास्टर करना। और एक बार तुम किसी भी एक एक्सरसाइज में, कोई भी हो गई बैक की एक्सरसाइज, बैक से वेट पुल करना सीख गए ना, फिर तुम चेस्ट में भी बैक यूज करना सीख, मतलब नॉट रियली बट हाँ तुम समझ गए मेरा पॉइंट, तुम्हें बैक चलानी आ जाएगी अपनी, और एक बार वो आ गई तो फिर गेम ओवर, और फिर वही बात है, वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं। अब द सेकंड लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द डे, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, बट भाई एक्सरसाइज मैं 3 महीने पहले आयुष एग्जाम से मिला था, उसके साथ मैंने पहली बार ये एक्सरसाइज करी थी, और मुझे लगता है पता नहीं और भी एक्सरसाइजेज होंगी, बट अभी तक जो मैंने एक्सरसाइजेज करी हैं बैक की, बेस्ट एक्सरसाइज है ये लोअर लैट्स के लिए, ओवरऑल लैट्स के लिए। और सही बताऊँ ना, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बैक रिसेंटली डेवलप्ड है और मुझे कभी दिक्कत नहीं आने वाली किसी एक्सरसाइज में, पर इसने मुझे हम्बल कर दिया। मतलब इसको सीखने में, इस एक्सरसाइज में माइंड मसल कनेक्शन बनाने में मेरे को 1-1.5 महीना लग गया, और अभी भी क्या हो रहा है, रिपीटेडली जब मैं कर रहा हूँ इसको, वो चीज़ बेटर होती जा रही है। एक चीज़ मैंने इसमें खुद से भी एड ऑन करी एक्सरसाइज में, मैं क्या करता हूँ, जब सेम चीज़ लैट्स पकड़ के रखना है, जैसे लैट पुल डाउन के टाइम था, इसको नहीं छोड़ना है, बेशक हाथ इतना ही खुले, जूझ जाए ना जाए मतलब नहीं हमें। ये छूट गया ना अभी, जैसे ये यहाँ चला गया मेरा हाथ, सेट खराब हो गया, कोई मतलब ही नहीं है, लैट्स तो छूट ही गया। अब जब तुम वेट पुल करोगे लैट्स से कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि टेंशन ही खत्म हो गई है। तो पहली बात तो ये इस टाइट ही रहेगा, ये हमेशा ऐसे रहेगा, इतना ही जाता है मेरा हाथ, क्योंकि इसके बाद ये ढीला छूट जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे, और जब वेट पुल करता हूँ ना तो लैट को पूरा स्क्वीज कर देता हूँ, एक तरफ बेंड होके और वेट को खींच के, और जब छोड़ता हूँ ना तो मैं दूसरी तरफ बेंड हो जाता हूँ। इससे क्या होता है, थोड़ा लैट मुझे ज़्यादा बेटर स्ट्रेच फील देता है। और एक चीज़ और, ये नहीं करना है
यही खींच के लैट को यहीं स्क्वीज कर देता हूँ। ये नहीं करूँगा। यहाँ शुरू हुआ सेट, यहीं खत्म। इस हाथ से करता हूँ पहला सेट, दर्द हो गया। एंड अगेन मैं तो दोबारा से शुरू से यही बोल रहा हूँ, फिर यही बोलूँगा, एक्सरसाइजेस टेक्निक मास्टर कर लो भाई, उससे ऊपर कुछ नहीं है। वेट परफेक्ट है। इस पूरी कहानी में मुझे एक चीज ऐड करनी है, क्योंकि मैं इस एक्सरसाइज को लेकर नया हूं, तो ये भी हो सकता है कि बाकी लोग जिस तरीके से लगाते हैं ये उससे अलग हो या बिल्कुल ही अलग हो, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कैसे एक्चुअल में लगानी है, ना मैंने अपनी रिसर्च करी। बट इतना पता है कि मुझे इसे करते हुए मेरी मसल फील हो रही है। इन शॉर्ट, मैं हो सकता है अलग लगा रहा हूं बट गलत नहीं लगा रहा हूं। ओह, फील हो रहा है लैट पूरा। अभी तो मैं बैक दिखाता हूँ, आज पंप हो गई होगी अच्छी खासी। अब ऑल दो अच्छा खासा वर्कआउट हो गया और इस एक्सरसाइज की ऐसा ज़रूरत भी नहीं है, और मैं ना भी लगाऊं उससे तो चलेगा, बट स्टिल क्यों लगा रहा हूँ। इस एक्सरसाइज को मैं एक फिनिशर की तरह लगाता हूँ और बची कुछ सारी एनर्जी इसमें निकाल देता हूँ। पर क्यों, अब बहुत लोगों को लगेगा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया, ओवर ट्रेन तो नहीं हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में मुझे ये समझ आया कि ओवर ट्रेनिंग जैसा कुछ नहीं होता। हमारी बॉडी बहुत केपेबल है। हमेशा बॉडी नहीं बताएगी कि हाँ क्या तुम्हारी लिमिट है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब से पहले 2 साल पहले मैं फुल पुश पुल लेग्स या जो भी स्प्लिट फॉलो कर रहा था, अच्छी खासी वॉल्यूम रहती थी मेरी, 10-10 एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ हर सेशन में, 4-4 सेट लगा रहा हूँ। प्रोग्रेस मैं तब भी कर रहा था, अब भी कर रहा हूँ। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ प्रोग्रेस को कि तब ज़्यादा थी या अब ज़्यादा है, मैं बस एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ कि अपने दिमाग से निकाल दो, ओवर ट्रेनिंग जैसा कुछ नहीं होता। मेरा ओपिनियन है, बाकी तो कुछ मर्जी। और ऐसा भी नहीं है हम 10-10 12-12 एक्सरसाइजेस लगा रहे हैं, हमने इन टोटल देखा जाए तो 10 सेट ही तो लगाए हैं। चलो।